आप जानते हैं मोर देन 40 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो चार्ट्स में आइडेंटिफाइड है और जिनके बेसिस पे रियल ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ 4 पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की आउट ऑफ ऑल दोस 40 कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो आप यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में और रियल प्रॉफिट बना सकते हैं। हम बात करेंगे कि किस तरीके से इन पैटर्न्स को देख के आप ये बता सकते हैं कि स्टॉक का अंडरलाइन सेंटिमेंट क्या है, स्टॉक की फोर्थ कमिंग डायरेक्शन क्या हो सकती है, कौन से लेवल पे आप एंट्री ले सकते हैं और कहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि किस फ्लो में हम इस वीडियो को आगे बढ़ाने वाले हैं, यानी कि एजेंडा क्या होने वाला है हमारे इस वीडियो का। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं और किस तरीके से कैंडलस्टिक्स हमें अंडरलाइन सेंटिमेंट के बारे या स्टॉक मार्केट की मूवमेंट के बारे में एक क्लियर आइडिया देती है। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, 4 मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि आप अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। कौन कौन से वो बुलिश एंड बियरिश पैटर्न्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ हम वो कौन सा पर्टिकुलर सेटअप बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिपेंडेंटली कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज नहीं करेंगे। उसके साथ हम एक टेक्निकल इंडिकेटर यूज करके एक सेटअप बनाएंगे और उसके बेसिस पे बाय और सेल डिसीजंस लेंगे। और लास्टली कि कौन से वो ट्रेडर्स हैं जिनके लिए सबसे ज्यादा ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है, यानी कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न और टेक्निकल इंडिकेटर को यूज करके एक सेटअप तो बना रहे हैं, पर वो सेटअप किस टाइप के ट्रेडर्स के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये जो सेटअप हम यूज करने वाले हैं ये स्विंग ट्रेडर्स यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। तो स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है? स्विंग ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो अपनी पोजीशंस को 3 दिन से लेके 15 दिन तक होल्ड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी 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 यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों के लिए टारगेटेड है जो अपनी पोजीशंस को 3 से लेके 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक होल्ड करना चाहते हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोग इस चीज में बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि लोग कहते हैं कि आप स्विंग ट्रेडर हैं, यानी कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। ये तो सेंटेंसेस बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग स्टाइल के लिए, मतलब हम आपका होल्डिंग टाइम फ्रेम बता रहे हैं। आप किस चीज में ट्रेड करना चाहते हैं, दैट इज सेपरेट थिंग। सो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चूज करना इज अ सेपरेट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शंस में या कैश में। तो अगर मैं आपसे कहूं मैं स्विंग ट्रेडर हूं, तो मैं सिर्फ इतना बता रही हूं कि मैं जो भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करती हूं उसको 3 से लेके 15 दिन तक होल्ड करती हूँ। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जिनके बेसिस में हम पूरा अपना सेटअप बनाने वाले हैं, उसके क्राइटेरिया क्या क्या है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जब भी आप कैंडलस्टिक चार्ट्स को देखेंगे, जो भी पैटर्न आप आइडेंटिफाई करेंगे उसमें कौन सा टाइम फ्रेम लेंगे, डेली कैंडलस्टिक्स को आपने देखना है। दूसरी बात, आपने जो अपना होल्डिंग पीरियड बनाना है वो 3 से 15 दिन का या 20 दिन का बनाना है। थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे वो ये है कि हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न को तो आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट्स में, डेली चार्ट्स में, लेकिन हम उनको इंडिपेंडेंटली यूज नहीं करेंगे। क्या एक्स्ट्रा इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। अब ट्रेंड कैसे डिफाइन होता है? द सिंपलेस्ट वे टू डिफाइन अ ट्रेंड इज टू यूज अ मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे हम 89 डे मूविंग एवरेज ले रहे हैं। 89 हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये हमें बताता है कि स्टॉक का जो मीडियम से लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो किस साइड है। यानी कि अगर आपके स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो 89 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, कैंडल्स जो हैं लगातार 89 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है, यानी कि आपका जो ट्रेंड है वो बुलिश है। ऑलरेडी स्टॉक में बायस है, एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके स्टॉक प्राइसेस इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब आपका लॉन्ग टर्म जो एवरेज है, जो लॉन्ग टर्म प्राइस का जो एवरेज है वो वीकन है, थोड़ा सेलर्स उसमें ज्यादा है। सो फॉर एवरी बाउंस वी विल बी सेलिंग दो स्टॉक्स, and for stocks which are already trading above the this particular moving average, we will be buying those stocks every time there is a dip in the stock. तो ये जो particular moving average है, basically हम इसको यूज करेंगे as a line of support और resistance, और हम देखेंगे whether the prices are moving above this level or below this level. चलिए अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की कि किस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करके और मूविंग एवरेज को यूज करके आपने सेटअप बनाना है, एंट्री एग्जिट करनी है। सबसे पहला पैटर्न जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है हैमर। हैमर एक 1 कैंडलस्टिक पैटर्न है और एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि इसकी प्रेजेंस चार्ट्स में हमें बताती है कि यहाँ से आगे स्टॉक को हमें बाय करके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बुलिश सेंटीमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है।
सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक जब हमको चार्ट्स में देखने को मिलता है तो वो दिखती कैसे है। देखिए ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है चार्ट में। ये मैं बना रही हूँ कैंडलस्टिक की बॉडी और ये उसकी शेडो है। कुछ इस टाइप की इसकी प्रेजेंस क्या होती है। अब इसका एसेंस क्या है, यानी कि इसका अंडरलाइन मीनिंग क्या है, कौन सा सेंटिमेंट ये हमको यहाँ पे बता रहा है, किस तरीके की सेंटिमेंट चेंज ये हमको दर्शाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए स्टॉक खुला आपका 100 के लेवल पे, या आपका ओपनिंग प्राइस हो गया। ड्यूरिंग द डे हमने देखा कि स्टॉक 90 तक नीचे गया पर वहां पे क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, 90 तक नीचे गया यानी कि 10% नीचे गया, पर वहां पे क्लोज ना होके ये 102 के लेवल पे क्लोज हुआ। इसका क्या मतलब है, क्यों क्लोज नहीं हुआ ये 90 के लेवल पे, क्योंकि वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। स्ट्रॉन्ग बाइंग किसने की है, किसी लार्ज प्लेयर ने की है, यानी कि उसने एक वॉल्यूम क्रिएट किया है वहां पे। ठीक है, अगर ये देखिए एक स्टॉक यहाँ पे था 100 पे खुला था, अगर ये नीचे ड्यूरिंग द डे ये 90 तक गया, अगर इसमें बाइंग ना आई होती तो ये कैसी कैंडल बनती, ये कुछ इस टाइप की कैंडल बनती, राइट। 100 पे स्टॉक खुला, 90 तक गया और यही क्लोज हो गया। जब हमारी रॉन्ग रेड कैंडल बनती है तो ये हमें वीकनेस दर्शाती है। लेकिन हुआ क्या, ये नीचे के लेवल्स यहाँ पे रिजेक्ट हो गए। किसने किए रिजेक्ट, बायर्स ने रिजेक्ट किए। तो बायर्स ने इनको बाय किया और हमारी जो क्लोजिंग आई है वो हमारी ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर आई है। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग द डे स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम था। सो इज इट अ बुलिश साइन और इज इट अ बियरिश साइन, इट इज अ बुलिश साइन। सो जब भी आप हैमर देखते हैं चार्ट्स में, इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ आ चुकी है स्टॉक में, और यहाँ से आगे स्टॉक में अभी और बाइंग आ सकती है। कहाँ पे देखने को मिलता है हमें हैमर, देखिए देखने तो कहीं भी मिल सकता है, डाउन ट्रेंड में मिल सकता है, ट्रेडिंग रेंजेस में मिल सकता है, अप ट्रेंड में मिल सकता है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तब है जब ये हमें एक करेक्शन में देखने को मिले और या फिर डाउन ट्रेंड में देखने को मिले। क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक आपका सप्लाई आ रही है, स्टॉक में सप्लाई बढ़ रही है, सेलिंग बढ़ रही है। Now one fine day selling has been exhausted. That is why hammer has been formed. Now this is a very lucrative price area where you can get into the stock. ठीक है, तो इसके आगे जनरली हम देखते हैं कि जब भी एक हैमर बनता है, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एक अच्छा उछाल स्टॉक में देखने को मिलता है। तो स्विंग ट्रेडर के लिए यह बहुत ही एक एरिया ऑफ वैल्यू होता है, जहां पे आप एक स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को, जो कि ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड उसका ऑलरेडी अप है लेकिन वो करेक्शन में है, right, because we in this setup we are considering 89 day moving average, यानी कि हम सिर्फ ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक लॉन्ग टू मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, एंड वी आर स्पॉटिंग हैमर्स इन दोज लॉन्ग टर्म अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी चीजें जो है अपने फेवर में रख रहे हैं। हम एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को स्पॉट कर रहे हैं और ऐसे टाइम पे उसको बाय कर रहे हैं जब उसमें एक हैमर बनती है। ठीक है, यानी कि करेक्शन जस्ट ओवर हुआ है। ठीक है, you have to try to understand the underlying essence of this setup। ठीक है, तो हम ऐसे स्टॉक को खरीद रहे हैं जो ऑलरेडी परफॉर्मिंग है, अप ट्रेंडिंग है, और करेक्शन के टाइम उनमें एक हैमर बना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने केपीआईटी टेक का एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इसमें 2 टाइम्स हैमर पड़ी है, 1 टाइम हियर 1 टाइम हियर। तो हैमर के जस्ट बाद का मूवमेंट आप देख रहे हैं कितना अच्छा है। लॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक हमको बनते हुए दिख रही है 2 टाइम्स, एंड एवरी टाइम दिस अपस्विंग इज हैपनिंग, यहाँ पे हमको एक हैमर बनते हुए दिख रहा है। देखिए एक हैमर यहाँ पे बना है और दूसरा हैमर यहाँ पे बना है। हैमर में जनरली जो शैडोज होती है ना, वो बॉडी से डबल साइज की होती है। तो अगर बॉडी का आपका एब्सोल्यूट रेंज 2 पॉइंट्स का है, तो हैमर जो है 4 पॉइंट्स से ज्यादा की होगी, राइट। तो ये दर्शाता है कि बहुत नीचे के लेवल्स आपके रिजेक्ट हुए। तो देखिए यहाँ पे हैमर बन गया। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे, जब भी आप किसी अप ट्रेंडिंग स्टॉक में 89 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है स्टॉक, सबसे पहले आपने ये बोलना है, अगर करेक्ट यस इट इज ट्रेडिंग अबव 89 डे मूविंग एवरेज एंड यू सी अ हैमर फॉर्मिंग, देन हाउ यू विल ट्रेड इट। स्टॉप लॉस हम लगा देंगे हैमर का जो लो पॉइंट है ना वहां पे, जैसे इन दिस केस यहाँ पे 560 के लेवल्स पे इसका लो पॉइंट बना था, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। हम पहले दिन
जिस दिन हैमर बनी है उस दिन पोजीशन लेंगे या फिर नेक्स्ट डे, प्रेफरेबली नेक्स्ट डे लेंगे, क्योंकि पहले दिन तो हमको एंड ऑफ द डे में जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हैमर बनी है। तो नेक्स्ट डे आपने पोजीशन ली, 560 पे आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है, पोजीशन को होल्ड करके रखना है फॉर एन अपस्विंग। ठीक है, स्टॉप लॉस को हम ऊपर की साइड मूव करते रहेंगे, जैसे जैसे हमारा स्टॉक बढ़ता चला जा रहा है। हमारा जो ये स्टॉप है ये आपने इनिशियली 560 पे लगाया था, दूसरे दिन देखिए तीसरे दिन 600 पे चला गया, तब भी आपने स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे मूव करके कुछ इस लेवल पे ला सकते हैं, 580 के लेवल पे। नेक्स्ट डे थर्ड डे हमने क्या देखा, स्टॉक 660 के लेवल पे चला गया। तो इस दिन आपका जब आपने अगर क्लोजिंग तक भी इसको होल्ड करके रखा है तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ नहीं रखेंगे, इसको मूव करके मिड पॉइंट ऑफ द बुलिश कैंडल पे ले आएंगे, सो दैट अगर आने वाले दिनों में आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आपका प्रॉफिट प्रोटेक्टेड है। ठीक है, हैमर को आपने इस तरीके से ट्रेड करना है कि आप अपने स्टॉप को मूव करते जाएंगे विद एवरी 3% मूव इन द स्टॉक। यहाँ पे भी आप सेम तरीके से इसको ट्रेड करेंगे। देखिए लो बनाया था स्टॉक ने कुछ 615 के लेवल पे, ये मेरा इनिशियल स्टॉप है। अगले दिन मैंने पोजीशन बनाई, फर्स्ट दिन मैंने स्पॉट किया, हैमर बन चुका है, यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई है, 650 का लेवल है, मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस हो गया 620। और फिर जब अच्छा अपमूव स्टॉक में आने लगा तो मेरा जो स्टॉप है वो मूव होने लगा ऊपर की साइड। पहले मेरा यहाँ पे था, उसके बाद ये यहाँ पे थर्ड डे मैंने देखा अप मूव आ गया, अब थर्ड डे की एंडिंग तक मैंने स्टॉक को होल्ड किया है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है इसके मिड पॉइंट पे आ जाएगा। नेक्स्ट डे स्टिल अप मूव, स्टिल द स्टॉक इज मूविंग अप। इस तरीके से मैं अपने स्टॉक को मूव करती रहूंगी सो दैट मेरा प्रॉफिट प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने हैमर को ट्रेड कर। फिर दूसरा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसे कहते हैं हम बुलिश इनगल्फिंग। होता कैसे है, देखिए इसमें क्या होगा ना, पहले आपका लेट मी जस्ट टेक द राइटिंग टूल, पहले आपकी एक स्मॉल बॉडी बनेगी, इट माइट बी रेड और इट माइट बी ग्रीन, तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये आपको रेड देखने को मिलेगी। और जो आपकी दूसरी कैंडलस्टिक होगी वो यहां से लेके यहां तक होगी। अब इसका किस तरीके के सेंटीमेंट ये हमें चेंज बता रही है। अब देखिए पहली कैंडलस्टिक जो है ना, ये क्या है, ओपनिंग यहाँ पे हुई, क्लोजिंग यहाँ पे, 100 पे खुला स्टॉक, 98 पे क्लोज हुआ, एक छोटी सी फॉल देखने को मिला। अगले दिन और नीचे खुला स्टॉक 95 पे खुला, लेकिन ड्यूरिंग द डे यहीं पे क्लोज नहीं हुआ, हो सकता था नीचे जाके क्लोज हो, तो हम क्या कहते हैं, सेलिंग यहाँ पे प्रिवेलिंग है। लेकिन हुआ क्या, ड्यूरिंग द डे ये 95 पे ओपन हुआ, फिर इसने इसके क्लोजिंग प्राइस से ऊपर गया, इसके ओपनिंग प्राइस से पे ऊपर गया, यहाँ जाके 100 के लेवल पे, 105 के लेवल पे ये क्लोज हुआ। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें बायस का स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको एक ऐसा पैटर्न देखें जिसमें एक कैंडल स्टिक छोटी सी और दूसरी कैंडलस्टिक पूरी की पूरी उसको इनगल्फ कर रही है, यानी कि एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी स्टॉक में 95 के लेवल पे, पर बायस की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि एट द लास्ट ऑफ द सेशन ये 105 पे जाके क्लोज हुआ, यानी कि 10-15% की बढ़त के साथ ये बंद हुआ। इंक्रीज्ड बायस को दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि बायस की मात्रा यहाँ पे बढ़ रही है। तो जब भी आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिले, मतलब कि आने वाले दिनों में और बाइंग आ सकती है स्टॉक में। ये HCL टेक का डेली चार्ट है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। देखिए सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि जो भी स्टॉक आप बुलिश इनगल्फिंग देख रहे हो, क्या वो 89 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि क्या वो एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। अगर वो अप ट्रेंडिंग है सिर्फ तभी हम ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को उसमें आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे कहाँ देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दिस इज अ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, दिस इज हाउ इट इज रिफ्लेक्टेड इन चार्ट्स। अब देखिए उसके बाद की मूवमेंट कैसे आई है स्टॉक में। स्टॉक ने आपको प्रॉफिट लाके दिया है, ये कौन सा लेवल था, 1000 का लेवल, और ये अभी 1100 के लेवल पे, तो लगभग 10% का प्रॉफिट मिल गया आपको 15-20 डेज में। तो इस तरीके का आपको एक एक्शन ज्यादातर टाइम देखने को मिलेगा अगर आप लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, अगेन जो आपने ना इस पैटर्न का लो देखना है। इस पैटर्न का लो यहाँ पे कितने पे बन रहा है, लेट्स से 990 पे इसका लो बना, इनिशियल स्टॉप हो जाएगा, ये आपका इनिशियल स्टॉप है। आपने कब यहाँ पे पोजीशन लेनी है, ऑब्वियसली इस दिन लोगे आप पोजीशन। At the end of this day, you will see that this is a bullish engulfing pattern, and next day you will take the position in the stock. यहाँ पे आपने पोजीशन ली, इनिशियल स्टॉक 990 में। अब आप धीरे धीरे देखते हैं ये धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाने लगा है, तो आपका क्या, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा
आपका स्टॉप भी ऊपर जाएगा, आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, जितना भी प्रॉफिट आप कमा रहे हैं स्टॉक में वो आपका प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो अगर इस दिन मैं देखती हूँ स्टॉक ऊपर चला गया, अगले दिन और ऊपर, फिर थोड़े दिन यहाँ पे जाके ऐसा मेरे पास एक प्रॉफिट आ गया है 5-6% का, जिसको मैं लूज नहीं करना चाहूंगी, एटलीस्ट 3% प्रॉफिट में होल्ड करना चाहूंगी। तो ये जो लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनी थी ना, इसका मिड पॉइंट पे जाके मैं अपना स्टॉक को मूव कर दूंगी। The stock moves up another 3%. I moved up my stop loss here. ठीक है, तो इस तरीके से this is one of the best way to maximize your profit and to trail a rising stock. ओके, तो हमने यहाँ पे बात की बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की। अब हम बात करते हैं बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की, यानी कि ये पैटर्न हमें बताएंगे, जब भी ये पैटर्न आपको चार्ट्स में दिखाई देंगे, ये हमको बताएंगे कि यहाँ से आगे स्टॉक में बिकवाली आ सकती है, यानी कि स्टॉक जिस भी लेवल में अभी है प्रेजेंटली, उससे नीचे जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टॉक को बेच सकते हैं या फिर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो कैसे दिखता है बियरिश एनगल्फिंग? देखिए, एक स्मॉल बॉडी होगी विच इज जनरली ग्रीन इन कलर। ठीक है, ये हमको दिखाता है कि स्टॉक में थोड़ी बहुत बढ़त आई थी। उसके बाद जो दूसरे दिन आपकी एक गैप अप ओपनिंग होगी, यहाँ पे लेट्स से ये 100 का लेवल है और ये 98 का लेवल था। ठीक है, क्लोजिंग कहाँ पे 100 के, अगले दिन 5% ऊपर खुला स्टॉक, 105 पे खुला, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं रह पाए। ड्यूरिंग द डे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई और स्टॉक 90 पे जाके क्लोज हुआ, कुछ 10-15% के लॉस के साथ क्लोज हुआ। तो ये हमको क्या दिखा रहा है? ये हमको स्ट्रेंथ ऑफ सेलर्स दिखा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ऐसे स्टॉक को स्क्रीन आउट करना है जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हम यहाँ पे सेल साइड पोजीशन इनिशिएट करें, यानी कि हम स्टॉक को बेच के जा रहे हैं, हमें लगता है स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा, तो हम ये मेक श्योर करेंगे कि जो मूविंग एवरेजेस है ये ऑलरेडी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब भी हम देखिए, ऐसा नहीं है कि वीक स्टॉक एक स्ट्रेट लाइन में नीचे जाते हैं, ऐसे तो नीचे जाते नहीं है एक स्ट्रेट लाइन में। क्या होता है स्टॉक में, जब भी स्टॉक नीचे भी जाता है ना, तो एक ऊपर स्विंग आएगा, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो हमने कहाँ पे सेल पोजीशन इनिशिएट करनी है? इन लेवल्स पे। इन लेवल्स पे अगर हमको बियरिश एनगल्फिंग या कोई बियरिश चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है, वहां पे हम जाके सेल पोजीशन को इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने खोला है इन्फोसिस का चार्ट, और यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है बियरिश एनगल्फिंग। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 89 के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, यहाँ पे एक बियरिश एनगल्फिंग बनी है स्टॉक में। तो इसको ट्रेड कैसे करेंगे? अब मुझे ये पता चल गया यहाँ पे वीकनेस है, स्टॉक अभी और नीचे जाएगा, एग्जैक्टली वैसा हुआ भी है चार्ट्स में, लेकिन इसमें ट्रेड कैसे करेंगे हम? इनिशियली जो हमारा स्टॉप होगा वो कहाँ होगा? जस्ट लाइक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न एंड हैमर, जिस तरीके से हमने उनको ट्रेड किया था, स्टॉप लॉस हमारा कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे कहाँ हो जाएगा? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पैटर्न में। तो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है? लगभग 1595 का लेवल। यहाँ पे मैंने एक स्टॉप लॉस लगाया और अपनी शॉर्ट पोजीशन को इन्फोसिस में इनिशिएट कर दिया। अब इस पोजीशन को हम तब तक पकड़ के रखेंगे जब तक मेरे पास कोई सब्सटैंशियल प्रॉफिट ना आ जाए या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। अब देखिए, अगले 2 दिन स्टॉक ऊपर गया है, पर क्या मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ? नहीं हुआ। तो मेरी पोजीशन यहाँ पे अभी भी ओपन है, हम इसको पकड़ के रखेंगे। अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ 5-6 दिन बाद मुझे जनरेट हो रहा है, तो ये जो स्टॉप लॉस मैंने 1595 पे लगाया था, क्या मैं इसको मूव करके इधर ले आऊंगी, सो दैट my loss is also limited if the stop loss even gets hit, or if I have some profit I am also locking in that profit। तो यहाँ पे मूव कर दिया, स्टॉक यहाँ तक चला गया जब नीचे, तो आप इसको धीरे धीरे स्टॉप को अपना परसेंटेज टर्म्स के वाइज में आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो 10% प्रॉफिट आ गया, तो कम से कम 5% तो आप लॉक इन करके चलोगे अपना प्रॉफिट, तो 5% पे आप अपना स्टॉप लॉस को मूव करते रहोगे। तो इस तरीके से आपने बियरिश एनगल्फिंग को ट्रेड करना है। ओके, लास्ट बियरिश पैटर्न जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ उसे कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। अगेन ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि हमें बताता है कि किसी ऑलरेडी वीक स्टॉक में अभी और सेलिंग आनी बाकी है। तो जब भी कोई बाउंस बैक आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वीक स्टॉक्स भी होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में नीचे नीचे आते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से नीचे जाते हैं, तो एवरी बाउंस में हम क्या करेंगे? डार्क क्लाउड कवर को पहचानेंगे और वहां पे उसको सेल करने की कोशिश करेंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक को। तो ये टाटा मोटर्स का डेली चार्ट है जो आप देख पा रहे हैं। अब ये दिखता कैसे है पैटर्न? देखिए, इसमें क्या होगा ना, बाउंस बैक आ रहा है, बाउंस बैक आ रहा है, यानी कि आपकी ग्रीन कैंडल्स ज्यादा बन रही है। तो लास्ट में जो आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी बाउंस बैक के एंड ऑफ द बाउंस बैक में या एंड ऑफ द पुल बैक में एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल होगी। उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट डे एक गैप अप ओपनिंग होगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के बाद स्टॉक और ऊपर जाके क्लोज हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? स्टॉक जो है
मिड पॉइंट से, जो पहली ग्रीन कैंडल है उसके मिड पॉइंट से नीचे जाके क्लोजिंग देता है, यानी कि सेलर्स की स्ट्रेंथ को यहाँ पे दिखा रहा है। गैप अप ओपनिंग हुई है, सस्टेन नहीं हो पाई गैप अप ओपनिंग, सेलिंग बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए स्टॉक पहले वाले जो लॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक थी उसके मिड पॉइंट से नीचे आके क्लोज हुआ है। सो दिस इज हाउ अ डार्क क्लाउड कवर लुक्स लाइक ऑन चार्ट। देखिए कुछ इस टाइप का पैटर्न हमें टाटा मोटर्स के एक पुल बैक में यहाँ पे देखने को मिला है। दिस इज अ ग्रीन कैंडल, दिस इज अ रेड कैंडल विच हैड अ गैप अप ओपनिंग, और ये कहाँ पे क्लोज हुआ, लगभग मिड पॉइंट पे या फिर उससे नीचे। तो ये हमको क्या दर्शा रहा है, ये हमें सेलर्स की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो क्या करेंगे हम एज अ ट्रेडर, इसमें हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं एट दिस लेवल आफ्टर आइडेंटिफाइंग दिस डार्क क्लाउड कवर। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, तो अभी तक आप लोगों को पता चल चुका है, हमने स्टॉप लॉस लगाना है लो ऑफ द पैटर्न में जब हम बाइंग कर रहे हैं, और अगर हम सेल कर रहे हैं तो हाई ऑफ द पैटर्न में। तो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, 495 का लेवल हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, कौन से दिन हम पोजीशन इनिशिएट करें, इस दिन। ठीक है, ईओडी में हमने एनालाइज किया डार्क क्लाउड कवर, इस दिन हम पोजीशन इनिशिएट करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पोजीशन को होल्ड करेंगे। अब पहले तीसरे ही दिन मुझे देखिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो गया, तो क्या स्टॉप लॉस यहीं पे रखेंगे 495 में? नहीं, हम चाहेंगे हमारा यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट प्रोटेक्ट हो जाए, तो स्टॉप लॉस को मूव करके यहाँ पे ले आएंगे, अगले दिन फिर होल्ड करेंगे, और यहाँ पे इस तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस को मूव करते रहेंगे नीचे की साइड। जब शॉर्ट पोजीशन है, जब आपके पास बाइंग पोजीशन है, तो ऊपर की साइड स्टॉप लॉस मूव करके हम अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। तो जब हमारे पास लॉन्ग पोजीशन है तो हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की साइड मूव करके अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करेंगे, और जब हमारे पास शॉर्ट पोजीशंस है तो हम अपने स्टॉप लॉस को नीचे की साइड मूव इन करके अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। तो इस तरीके से हम डार्क क्लाउड कवर को ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन चारों पैटर्न्स को यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स को सुधार सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न वैसे तो बहुत सिंपल लगते हैं देखने में, लेकिन अगर आप इसको यूज करेंगे तो इनके रिजल्ट्स बहुत बहुत इफेक्टिव होते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.